मार्वल का सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 3 आ चुका है और ये कहानी आपकी क्यूरियोसिटी को शांत कर देगी, क्योंकि लास्ट में जो निक फ्यूरी की वाइफ दिखाई गई थी उसका एक्चुअल में रोल है क्या। वेलकम टू विजुअल अनरैवलर और सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है बीटो के साथ, जब उसको पेगॉन बता रहा होता है कि तुम्हें ब्रिटेन के नेवी को इन्फिल्ट्रेट करना है और तुम्हें वहाँ पे केओस मचा देना है। और फिर पेगॉन बीटो को कुछ लोगों की आइडेंटिटीज देता है जिनको प्रोबेबली बीटो और उसके साथी शेप शिफ्ट करेंगे। वहीं पर न्यूज़ क्लॉस के एक और पार्ट में ग्रैविक बाकी काउंसिल वालों को बता रहा होता है कि हम सिर्फ अब शेप शिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ चेहरा नहीं बदलेंगे, अब हम पावर्स भी चेंज कर सकते हैं, मतलब सुपर स्क्रल्स का आना कंफर्म हो गया है। फिर हम इसके बाद 1998 में जंप कर जाते हैं पास्ट में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी अपनी वाइफ वारा से कैसे मिला, और वहाँ पे शॉप में थोड़ा क्यूट सा मोमेंट होता है और वारा निक फ्यूरी को एक इंटेल भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम निक फ्यूरी और उसकी वाइफ के साथ प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ उससे खुश नहीं है क्योंकि निक फ्यूरी स्पेस चला गया तो उसको छोड़ के, तो उसको बहुत बिट्रेयल टाइप का फील होता है। फिर वारा का फ़ोन आ जाता है और जिसपे निक फ्यूरी का थोड़ा शक बढ़ जाता है, क्योंकि वारा भी एक स्क्रल है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम ग्रैविक के साथ तो काम नहीं कर रही। वहीं पर न्यूज़ क्लॉस में भी ग्रैविक का गायब पे शक बढ़ता जा रहा होता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपको याद होगा जो ब्रोगन टॉर्चर किया गया था, तो ग्रैविक कहता है कि ब्रोगन का पता कैसे चला अथॉरिटीज़ को, पर वहाँ पर तो गाया ग्रैविक की बातों को टाल देती है। अब जैसे कि पिछले एपिसोड पे आपको एक और बात याद होगी कि टैलोस ने कहा था कि उसको ग्रैविक से मिलना है, तो ग्रैविक गाया को ले जाता है टैलोस के पास, पर गाया कार के अंदर ही रह जाती है। अब मुझे कभी कभार लगता है कि गाया को क्या ड्राइवर बनाने के लिए रखा है सीक्रेट इन्वेजन में। जब टैलोस ग्रैविक से मिलने जाता है तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें रोक देनी चाहिए, क्यों इतना डिस्ट्रक्शन करना चाहते हो। तो ग्रैविक एक ऐसा इंसान है कि वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं, उसको एक ही चीज़ चाहिए, उसको केओस फैलाना है। फिर ग्रैविक कुछ ऐसा बोल देता है गाया के बारे में कि उसको वो थ्रेटन कर सकता है, उसको मार सकता है, तो टैलोस को गुस्सा आ जाता है और टैलोस उसके हाथ पे चाकू मार के चला जाता है। जब वो वहाँ से जाता है तो ग्रैविक का हाथ हील करता है। अब हील करना एक बात हो गई, और वो हाथ जिस वे में हील करता है उससे हमें याद आ जाती है आयरन मैन 3, क्योंकि अब ग्रैविक के पास एक्सट्रीमिस्ट वाली पावर हैं। इसका मतलब ग्रैविक ऑलरेडी सुपर स्क्रल बन चुका है। टैलोस ग्रैविक से जहाँ पे मिला था उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो एक स्ट्रेंजर टैलोस को अपना फ़ोन दे के चला जाता है। उसके बाद टैलोस चला जाता है बार के अंदर और वहाँ पे फ्यूरी आ जाता है, तो टैलोस एकदम गुस्सा होता है क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। तो टैलोस कहता है मेरी मदद चाहिए तो तुझे भीख मांगनी पड़ेगी। तो फ्यूरी भीख मांगता है क्योंकि उसको मदद चाहिए होती है। फिर टैलोस फ्यूरी को ये भी बताता है कि गाया एक्चुअली में ग्रैविक के साथ नहीं है, हम लोगों के साथ है, वो एक खबरी की तरह काम कर रही है, मतलब गाया एक्चुअली में एक अच्छी इंसान है, मतलब अच्छी स्क्रल है। निक फ्यूरी फिर सोनिया को फ़ोन कर देता है और उसको बताता है कि जो ब्रिटिश सबमरीन नेपच्यून है उस पर हमला होने वाला है, उस पर मिसाइल का अटैक होने वाला है और जिससे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। सोनिया कहती है अगर तुम्हें ये सब रोकना है तो तुम्हें जो नेपच्यून का कमांडिंग ऑफिसर है रॉबर्ट फेयरबैंक्स, उसके पास जाना होगा। अब फ्यूरी और टैलोस रॉबर्ट के घर पे जा रहे होते हैं, तो पूरे टाइम टैलोस इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है कि जो भी फ्यूरी बना वो स्क्रल्स की मदद से ही बना। उससे पहले फ्यूरी बस एक लो रैंकिंग ऑफिसर था, पर स्क्रल्स ने जो उसको इन्फॉर्मेशन दी, स्क्रल्स ने जो फ्यूरी की हेल्प की, तभी फ्यूरी शील्ड का डायरेक्टर बन पाया। फिर वो दोनों रॉबर्ट के घर के पास पहुंच जाते हैं और टैलोस रॉबर्ट का रूप लेके अंदर जाने ही वाला होता है, पर उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो फिर फ्यूरी को जाना पड़ता है। फ्यूरी रॉबर्ट के बेटे को हॉस्टेज ले लेता है और रॉबर्ट से बोलता है कि टैलोस को छोड़, तभी तेरे बेटे को छोड़ूंगा। रॉबर्ट को टैलोस को छोड़ना पड़ता है और फ्यूरी भी रॉबर्ट के बेटे को छोड़ देता है। अब निक फ्यूरी और टैलोस रॉबर्ट को कन्विंस करते हैं कि तुम वो मिसाइल का अटैक रुकवा दो, नहीं तो बहुत बड़ी वॉर हो सकती है। और रॉबर्ट मानने को तैयार नहीं, ना वो पासवर्ड देने को तैयार है जिससे वो स्ट्राइक रुकेगी। तो फिर टैलोस को आती है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि वो गाया का नाम ले लेता है रॉबर्ट, और फिर उसको वो गोली मार देता है और रॉबर्ट मरते ही स्क्रल में टर्न हो जाता है। इसका मतलब रॉबर्ट भी एक स्क्रल था। इतनी देर में टैलोस गाया को फ़ोन मिलाता है और कहता है बेटी वो पासवर्ड दे दो और वहाँ से भागो। गाया उसको पासवर्ड दे देती है और वहाँ से भाग निकलती है। अब टैलोस और फ्यूरी उस अटैक को तो रुकवा लेते हैं, पर जब गाया भाग रही होती है तो उसका सामना हो जाता है ग्रैविक से। अब ग्रैविक का शक गाया पे पूरी तरीके से आ चुका था, इसलिए ग्रैविक गाया को देखता है, वहीं पे ही गोली मार देता है और गाया की डेथ हो जाती है। मतलब सीक्रेट इन्वेजन हो क्या रहा है, किसी पॉइंट पे किसी को भी मार देते हैं। पहले एपिसोड में मारिया हिल
और यहाँ पे गाया। पर अगर थ्योरी इसकी माने तो शायद गाया की मौत नहीं हुई है। पहली बात तो एमिलिया क्लार्क जैसी एक्ट्रेस को लेके आप 3 एपिसोड में मारोगे नहीं, एंड दूसरी बात ट्रेलर के अभी कुछ और सीन्स हैं जो शो में आने बाकी हैं। और एपिसोड के एंड में आते आते पता चलता है कि निक फ्यूरी जो अपनी वाइफ पे शक कर रहा था वो कहीं ना कहीं सही तरीके से ही कर रहा था, कि उसकी वाइफ कहीं जाती है, फिर लॉकर में से एक गन लेती है, फिर फ़ोन पे बात करती है और फ़ोन के दूसरे साइड से जो आवाज़ आ रही होती है वो होती है जहाँ तक के पॉसिबल है रोडीज़ की। इसका मतलब रोडीज़ भी एक स्क्रल हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो देखा जाए तो मुझे पर्सनली ये एपिसोड सेकंड वाले से बेटर लगा और फर्स्ट वाले से थोड़ा कम था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सीक्रेट इन्वेजन को लड़कियों से क्या दिक्कत है, अब कोई मारे दे रहे हैं, मारिया हिल को ले गए, अब गाया को ले गए, अब पता नहीं फोर्थ वाले में किसको ले जाएंगे। तो यही था सीक्रेट इन्वेजन की एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।